जय जय श्री राधे राधे। मैं श्री धाम वृंदावन से पंडित कनक बिहारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक बड़ा सुंदर प्रसंग लेकर के कि हमारे सनातन धर्म में 4 वर्णों का निरूपण किया गया है। ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। इनमें से चारों वर्णों के लिए सेवाएं भी सौंपी हैं। किसके लिए क्या सेवा है? ब्राह्मण के लिए यज्ञ करना कराना, वेद पढ़ना पढ़ाना इत्यादि कर्म, शिक्षा का कार्य उसके लिए प्रदान किया गया। क्षत्रिय के लिए युद्ध धर्म रक्षा का कार्य क्षत्रिय का यह कार्य रहा, और वैश्य के लिए व्यापार वाणिज्य इत्यादि कर्म, शूद्र के लिए सेवा का कार्य सौंपा गया है। इसी प्रकार ये क्षत्रिय के जो गुण है, जो धर्म है, कि क्षत्रिय को आखिर किस कर्म से, ऐसा कौन सा विशेष कर्म है क्षत्रिय का जिसके माध्यम से वह समस्त पुण्यों को प्राप्त कर सकता है। भगवान के द्वारा दिए गए उसके लिए एक सेवा है, जिस सेवा के माध्यम से वह समस्त यज्ञों का फल तक प्राप्त कर सकता है। उसके लिए कोई बड़े बड़े यज्ञ करने की तक जरूरत नहीं है। केवल वह इन कुछ विशेष कार्य जो वर्णन किए गए हैं उसका यदि धर्म का निरूपण क्या करे तो वर्णन किया है कि जिस प्रकार से युद्ध का कार्य, रक्षा का कार्य क्षत्रियों के लिए सौंपा है। क्षत्रिय के लिए वर्णन किया है कि अग्निष्टोमादिभिर्यज्ञैरिष्ट्वा विपुल दक्षिणैः न तत्फलं वाप्नोति संग्रामे यद् वाप्नुयात्। अर्थात क्षत्रिय बहुत दक्षिणा वाले, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले बड़े बड़े यज्ञों को भी कर ले, उन यज्ञों को करने के बाद जो फल वह प्राप्त करेगा वही फल क्षत्रिय यदि युद्ध संग्राम में उतर जाए, संग्राम में उतरने के बाद, युद्ध करने के बाद जो फल प्राप्त करेगा वही फल उन यज्ञों, बड़े बड़े यज्ञों से प्राप्त कर पाएगा। और वर्णन यहाँ तक करते हैं कि क्षत्रिय बहुत दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञों का अनुष्ठान करके भी उस फल को प्राप्त नहीं कर पाता जिस फल को वह क्षत्रिय युद्ध में प्राप्त कर लेता है। देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में उतर जाए तो वह फल वहां से प्राप्त कर सकता है। और वर्णन करते हैं कि विष्णु लोके सजायेत यश्च युद्धे पराजितः अश्वमेधान वाप्नोति चतुरो नमृतः सचेत। जो क्षत्रिय युद्ध में अपराजित होता है, अजय, जिसको जीता ना जा सके, तो जो क्षत्रिय युद्ध में अपराजित होता है वह विष्णु लोक का अधिकारी होता है। यदि वह संग्राम में मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, संग्राम किया, युद्ध लड़ा, लेकिन फिर मृत्यु को प्राप्त भी ना हुआ हो तो भी 4 अश्वमेध यज्ञों का फल वह प्राप्त कर लेता है। और वर्णन करते हैं कि जो वीर शस्त्र धारण करके रणभूमि में और सेना के अभिमुख हो, युद्ध करते हुए यदि प्राण त्याग देता है, अपने प्राणों का बलिदान भी दे दे, तो वह वीर स्वर्ग से कभी नहीं लौटता। स्वर्ग में उसकी सीट पक्की है, कभी स्वर्ग से वह च्युत नहीं हो सकता है, कभी नहीं गिर सकता है। और वर्णन करते हैं कि यावंती तस्य रोमाणि विद्यन्ते स्त्रैर महाहवे। महासंग्राम में, धर्म युद्ध में अस्त्र शस्त्रों से उसके जितने रोमों का भेदन होता है वह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले उतने ही अक्षय लोकों को प्राप्त कर लेता है। अर्थात युद्ध चल रहा है, संग्राम चल रहा है, उस महासंग्राम में उस वीर को, उस सैनिक को यदि चोटिल हुआ, यदि घाव लग गया, तो उस घाव लगने पर उसके शरीर के जितने भी रोम छिद्र हैं, उस घाव के अंदर आने वाले जितने भी रोम छिद्र हैं, उतने ही रोम छिद्र बराबर लोगों का फल प्राप्त होता है। उन लोगों में विराजमान होने के लिए उसको फल प्राप्त हो जाता है, अक्षय लोगों को प्राप्त करता है वह मनुष्य। वर्णन करते हैं। एक और प्रश्न होता है कि क्या केवल क्षत्रिय ही युद्ध करने के लिए काबिल बताए गए हैं, क्या और किसी के लिए नहीं है? तो उस बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि युद्धम पुण्यतमम स्वर्गम रूपज्ञम सर्वतोमुखम सर्वेषामेव वर्णानाम क्षत्रियस्य विशेषतः। सुंदर वर्णन करते हैं कि सर्वेषामेव वर्णानाम, यानी जितने वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों वर्णों के लिए युद्ध श्रेयस्कर बताया है।
कि जब महासंग्राम की बारी आ जाए, हमारे धर्म को बचाने के लिए जब युद्ध प्रारंभ हो जाए, तब उस समय चारों वर्णों के प्राणी उस युद्ध में संग्राम में कूद कर उसमें भाग लेकर के श्रेयस्कर फल प्राप्त कर सकते हैं। चारों वर्णों के लिए बताया है। लेकिन क्षत्रिय से विशेषतः, यानी विशेषकर क्षत्रियों के लिए सब प्रकार के पुण्यतमम, समस्त प्रकार के पुण्यप्रद, स्वर्गम स्वर्गप्रद तथा स्वरूपज्ञ सर्वतोमुखम, स्वरूप प्रदान करने वाला होता है। क्षत्रियों के लिए विशेषकर बताया है कि उसके लिए तो यह उसका परम धर्म है ही है। फिर वर्णन करते हैं कि यदि दुश्मन सामने जिससे हम लड़ रहे हैं, जिससे युद्ध हो रहा है संग्राम में, उस समय यदि दुश्मन हमारा ब्राह्मण ही निकला तब क्या करें? क्योंकि महाभारत के प्रसंग में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि जब अश्वत्थामा को मारने की बारी आई, उस समय भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ब्रह्म बंधुर्ना हंतव्य आतताई वधारहण, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए वरना ब्रह्म हत्या का पाप लग सकता है। लेकिन आतताई वधारहण, आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर वर्णन करते हैं कि यदि ब्राह्मण आ जाए तब क्या करेंगे? उस समय की बात है। आतताय नमायांत मपि वेदांतंगम द्वयम जिघान संतम जिघान से तो न तेन ब्रह्महा भवेत, अर्थात मारने के लिए आते हुए वेदांग पारंगत, वेदों में पारंगत आतताई ब्राह्मण को भी मार देना चाहिए। अर्थात हम इसका वर्णन, इसको समझने के लिए हम महाभारत के प्रसंग में जा सकते हैं कि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े अतिरथी वीर ब्राह्मण भी वहां कौरवों की सेना में शामिल थे। लेकिन भगवान के आदेश से अर्जुन ने, पांडवों ने उन ब्राह्मणों को भी मारा। मारने के बाद भी उनको ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि वर्णन करते हैं कि मारने ऐसे वेदांग पारंगत आतताई ब्राह्मण को भी मार देना चाहिए, इससे व्यक्ति ब्रह्म हत्यारा नहीं होता। धर्म युद्ध की बात चल रही है। ऐसी कोई परिस्थिति विचित्र फंस जाए कि उसको मारना नहीं है, ऐसी कौन सी परिस्थिति है? बोले हंतव्यो बिना हंतव्य पानीयम यश्च याचते रणे हत्वा तुरान व्यास स नरो ब्रह्महा भवेत, अर्थात मारने के योग्य मनुष्य भी यदि प्यास से पीड़ित होकर जल मांगे, जिसको मारना है उस शत्रु को मारना है, लेकिन शत्रु यदि प्यास से पीड़ित होकर जल मांगे तो उसका वध कदापि नहीं करना चाहिए। संग्राम में जल की कामना से व्याकुल रोगियों को मारने से वह मनुष्य ब्रह्मघाती हो जाता है। इसलिए ऐसे पाप से हमें सब बचने का कार्य करना चाहिए। और वर्णन करते हैं कि रोगग्रस्त किन किन को नहीं मारना चाहिए ऐसे युद्ध में। बोले व्याधितम दुर्बलम बालम स्त्रयनाथो कृपणम ध्रुवम धनुर्भग्नम खिन्न गुणम हत्वा वै ब्रह्महा भवेत्। बोले रोगग्रस्त, दुर्बल, बालक, स्त्री, अनाथ, कृपण, टूटे हुए अस्त्र शस्त्र वाले व्यक्ति को युद्ध में मारने से निश्चित रूप से ब्रह्म हत्या का पाप लग सकता है। यह जो वर्णन किया है शिव पुराण से, उमा संहिता से वर्णन कर रहा हूं, यह उन सैनिकों के लिए वर्णन किया गया है जो कि बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, धर्म युद्ध के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं। उनके लिए कुछ धर्म बताए गए हैं, उन धर्मों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। कि आखिर पहले के समय में हम यदि टीवी चैनल के माध्यम से देखते हैं, पुराने जो धारावाहिक बनाए गए हैं, उनमें भी हम अक्सर देखते हैं कि यदि शस्त्र विहीन यदि शत्रु हो जाए तो उस पर वार नहीं करते थे। नियम होते थे युद्धों के। यदि संध्या काल हो जाए, सूर्य अस्त हो जाए तो उस समय युद्ध नहीं किया करते थे। ये कुछ नियम होते हैं युद्ध के भी, तो उन नियमों के अनुसार भी युद्ध किए जाते थे और किए जाते हैं। ये हमारे सदग्रंथों में सारे वर्णन किए गए हैं कि किस प्रकार से हमें जीवन यापन करना चाहिए, किस प्रकार से हमारे अपने धर्म को हमें पालन करना चाहिए। क्षत्रिय का धर्म क्या है, उसको क्षत्रिय यदि अपने धर्म का पालन करता है तो उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अपने ही सेवा का कार्य करके, अपना ही धर्म का पालन करके वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। देवता भी उसको स्वर्ग लोक से सब कुछ संपत्ति देने के लिए तैयार होते हैं। ब्राह्मण यदि अपने धर्म कर्म को करने का कार्य करता है, वेद पढ़ना पढ़ाना, उपदेश करना कराना और यज्ञ करना कराना, या नित्य क्रिया के माध्यम से वह अपना धर्म का पालन करता है, तो वह धर्म ही उसकी रक्षा करता है।
उसको सर्व कामनाओं की पूर्ति करता है धर्म ही। वैश्य यदि अपने धर्म का पालन करता है, शूद्र यदि अपने सेवा का कार्य करता है, तो उसके समस्त लोग उसके वश में हो जाते हैं। सेवा का कार्य सबसे अनुपम कहा गया है, सबसे श्रेयस्कर कहा गया है। सेवा से सारी सृष्टि को जीता जा सकता है, सेवा से भगवान को भी जीता जा सकता है। सेवा का कार्य सबसे अनुपम है। इसलिए जय जय श्री राधे राधे।